क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के जो फोर कॉर्नर्स हैं ओ एफ आर एंड पी, अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए, ओ जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है 0 0, एक्स एक्सिस पे भी 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0। अब एफ पे आते हैं, एफ जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है और वाई एक्सिस पर भी 9 पर, तो वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस पे 9 पे है तो इसका टोटल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 9। अब आते हैं आर पे। अब देखिए, आर जो है वो एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई एक्सिस पर 9 पे है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 9। अब आगे पी है, पी जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और एक्स एक्सिस पर -6 पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 0। अब सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन रेयान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अब आपको बताना है कि ये जो शॉवरिंग एरिया है एस एच डब्ल्यू आर, इसकी शेप क्या है और एस एच डब्ल्यू आर इन चारों कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखिए, शॉवरिंग एरिया में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इसमें ये जो एस एच और आर डब्ल्यू, ये जो साइड का पेयर है ये पैरेलल है और जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो हमारा ये शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब हमें एस एच डब्ल्यू और आर इन चार कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले एस, एस जो है वो एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई एक्सिस पर 6 पे है, तो एस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 6। अब देखिए एच है, एच जो है वो एक्स एक्सिस पर -3 पे है और वाई एक्सिस पर 6 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 6। अब डब्लू वो एक्स एक्सिस पर -2 पे है और वाई पर 9 पे है, तो इसके हो जाएंगे -2 9। और आर जो है वो एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई पर 9 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 और 9। अब थर्ड पार्ट है, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। अब देखिए, अब आपको ये जो वॉश बेसिन है और ये जो टॉयलेट है, तो वॉश बेसिन के साइड में आपको 3 फीट इंटू 2 फीट, 3 फीट उसकी लेंथ होनी चाहिए और 2 फीट विथ होनी चाहिए, इन डायमेंशंस का एक रेक्टेंगल बनाना है। और टॉयलेट के अराउंड में आपको 2 फीट लेंथ का और 3 फीट ब्रेथ का एक रेक्टेंगल बनाना है। तो सबसे पहले वॉश बेसिन पे बनाते हैं। अब देखिए, वॉश बेसिन के अराउंड जो रेक्टेंगल होना चाहिए उसकी लेंथ 3 फीट है, तो आप यहाँ पे जो हॉरिजेंटल होगी उसे लेंथ लेंगे और वर्टिकल को आप विथ लेंगे। वॉश बेसिन जो है वो -6 पर है और इस रेक्टेंगल की लेंथ जो होनी चाहिए वो 3 फीट होनी चाहिए, तो 3 फीट के लिए -6 से राइट साइड में -3 यहाँ से लाइन बनाएंगे, तो इस तरह इसकी लेंथ 3 फीट हो जाएगी। अब विथ जो है वो 2 फीट होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन बनाएंगे 2 फीट की, तो 2 फीट की वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ जाएगी 3 2 पर, तो ये इसकी 2 फीट विथ हो गई। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा 3 फीट इंटू 2 फीट डायमेंशंस का वॉश बेसिन के अराउंड में। अब हमें टॉयलेट के अराउंड में 2 फीट इंटू 3 फीट इन डायमेंशंस का एक रेक्टेंगल बनाना है। अब देखिए, यही वॉश बेसिन वाले रेक्टेंगल की लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ जो होनी चाहिए वो 2 फीट होनी चाहिए, तो हॉरिजेंटली 2 फीट यहाँ पे आ जाएगा, -4 2 पे यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। तो -4 2 से 3 फीट लेंथ करने के लिए हम 3 ऊपर यानी -4 5 यहाँ तक एक लाइन बना देंगे। अब इन दोनों को जॉइंट कर देंगे, तो ये जो रेक्टेंगल बन जाएगा टॉयलेट का राउंड, ये 2 फीट इंटू 3 फीट का बन जाएगा। तो इस तरह से हमने वॉश बेसिन और टॉयलेट दोनों के अराउंड उनके स्पेसेस बना दिए हैं। अब हमें इन दोनों स्पेसेस के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले वॉश बेसिन वाले रेक्टेंगल में ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है -6 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 0। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये भी एक्स एक्सिस पर लाई करता है लेकिन ये -3 पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 0। अभी जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर -3 पे है और वाई एक्सिस पर 2 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 2। और ये जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई एक्सिस पर 2 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 2। तो कॉर्नर्स ऑफ वॉश बेसिन आर -6 0 -3 0 -3 2 -6 2। अब हमें टॉयलेट वाले रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कॉर्नर्स ऑफ टॉयलेट स्पेस आर, सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। ये जो है ये एक्स एक्सिस पर -6 पे है, वाई एक्सिस पर 2 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 2। अभी जो दूसरा पॉइंट है टॉयलेट स्पेस का, ये -4 एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर
2 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 2। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर -4 पे है और वाई पर 5 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 5। और ये जो लास्ट ये कॉर्नर है ये एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई एक्सिस पर 5 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 5। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर्स। अब ये कह रहे हैं रेयान के रूम का जो डोर है वो डाइनिंग रूम के अंदर से है और डाइनिंग रूम के जो डायमेंशंस हैं वो 18 फीट उसकी लेंथ है और 15 फीट उसकी विथ है। और जो लेंथ है उसकी वो इस पॉइंट P से लेके A तक ये वाला हिस्सा लेंथ है, यानी हॉरिजेंटल लेंथ है और वर्टिकल उसकी विथ होगी। अब हमें डाइनिंग रूम को ड्रॉ करना है और उसके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो रेयान के रूम का डोर है वो डाइनिंग रूम में से, इसका मतलब डाइनिंग रूम जो होगा वो इस रूम के नीचे होगा। और इन्होंने बता रखा है कि जो लेंथ है 18 फीट वो P से लेके A पर है। तो अब लेंथ P से A पर है और रूम जो है वो इसके नीचे है, यानी विथ जो होगी जो 15 फीट है वो इसके नीचे होगी। इसका मतलब P से भी 15 यूनिट नीचे उसकी विथ होगी और A से भी 15 यूनिट नीचे उसकी विथ होगी, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें रेयान का डाइनिंग रूम मिल जाएगा। और यही जो हमें रेक्टेंगल मिला है यही हमारा डाइनिंग रूम है। तो अब हमने डाइनिंग रूम को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें डाइनिंग रूम के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। P जो है वो एक्स एक्सिस पर है -6 पर, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 0। A के कोऑर्डिनेट देखते हैं। A जो है वो एक्स एक्सिस पर 12 पर है, तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12 0। अब ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर -6 पर है और वाई एक्सिस पर -15 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 -15। और ये जो लास्ट कॉर्नर है ये एक्स एक्सिस पर 12 पर है और वाई एक्सिस पर -15 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12 -15। अब क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब आपको 5 इंटू 3 फीट इन डायमेंशंस की एक डाइनिंग टेबल इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में आपको प्लेस करनी है और फिर उस डाइनिंग टेबल के चारों कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस रूम का सेंटर फाइंड करना होगा। अब देखिए सेंटर जो होता है वो लेंथ और विथ दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लेंथ को डिनोट कर रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो विथ को डिनोट कर रहे हैं। और लेंथ जो है वो -6 से 12 इसके बीच में फैली हुई है एक्स एक्सिस पर, और विथ जो है वो 0 से -15 इन पॉइंट के बीच में फैली हुई है वाई एक्सिस पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेंटर का वो -6 और 12 को प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे लेंथ का हाफ आ जाए। इस तरीके से हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेंटर का वो विथ का हाफ होगा, और विथ का हाफ फाइंड करने के लिए हम 0 और -15 इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें विथ का हाफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें दोनों ही सेंटर के मिल चुके हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 3 -7.5। तो 3 -7.5 इन कोऑर्डिनेट से हमें ये पॉइंट जो मिलेगा ये हमारा इस रूम का सेंटर हो जाएगा। अब हमें इस सेंटर पे एक डाइनिंग टेबल रखनी है जिसकी लेंथ जो है वो 5 फीट है और विथ जो है वो 3 फीट है। अब देखिए इस सेंटर पे हमें डाइनिंग टेबल रखनी है, तो उसकी लेंथ आधी तो इसके राइट साइड में आएगी और आधी लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से जो इसकी विथ होगी वो आधी ऊपर आएगी और आधी नीचे। अब देखिए लेंथ जो है वो 5 फीट है, तो 2.5 फीट तो राइट में होगी और 2.5 फीट लेफ्ट में, और विथ जो है वो 3 फीट है, तो 1.5 फीट ऊपर होगी और 1.5 फीट नीचे। और जब हम इनको जोड़ के रेक्टेंगल बनाएंगे तो हमें इस तरीके से डाइनिंग टेबल मिल जाएगी और यही हमारी डाइनिंग टेबल होगी। तो अब हमने डाइनिंग टेबल तो प्लेस कर दिए। अब हमें इस डाइनिंग टेबल के चारों कॉर्नर्स मतलब इस टेबल के फीट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखिए ये जो ऊपर वाला फीट है ये एक्स एक्सिस पर 0.5 पर है और वाई एक्सिस पर -6 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5 -6। अब इससे नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 0.5 पर है और वाई एक्सिस पर -9 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5 -9। अब ये जो साइड में ये पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 5.5 पर है और वाई एक्सिस पर -9 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5.5 और -9। अभी जो लास्ट पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 5.5 पर है और वाई एक्सिस पर -6 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5.5 -6। और इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 भी कर चुके हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं।
और अब एक्सरसाइज 1.2 के बाद जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है एक्सरसाइज 1.3 की। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिस इज मिस्टर मैथ साइनिंग ऑफ। बी क्यूरियस, बी लॉजिकल।